बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद यूनुस काशिफ और मैं लेकर आया हूं आपके लिए वेब डेवलपमेंट कोर्स। तो वेब डेवलपमेंट कोर्स शुरू करने से पहले कुछ थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन हम जानेंगे कि वेबसाइट, वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क होता है। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुका है। इस कॉन्सेप्ट ने मोस्टली क्लाइंट्स को, मोस्टली स्टूडेंट्स को, मोस्टली यूज़र्स को, डिज़ाइनर्स को भी कंफ्यूज कर दिया है कि डिज़ाइनिंग में और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है। मोस्टली डेवलपमेंट को डिज़ाइनिंग समझते हैं और मोस्टली डिज़ाइनिंग को डेवलपमेंट समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे इस फ़र्क को ज़रा डिफ़ाइन कर देता हूँ कि जो डिज़ाइनिंग का कंटेंट होता है वो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड होता है और जो डेवलपमेंट का कंटेंट होता है वो डेवलपमेंट का मतलब है कि डेवलपमेंट बनाना, तरजीह देना, उसको पूरे प्लान के साथ लेके चलना, एक पूरा रोड मैप के थ्रू उस पर काम करना पड़ता है। डिज़ाइनिंग का कंटेंट ये होता है कि हमने डिज़ाइन सोच लिया और उसके बारे में उसको इम्प्लीमेंट कर लिया। जैसे कि आपने डेस्कटॉप पे देख रहे हैं, आपके सामने एक छोटा सा बैनर लगा हुआ है, ये डिज़ाइन है, ठीक है। अब इस डिज़ाइन को जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे वेबसाइट के अंदर तो इसको फिर आप डेवलपमेंट के अंदर सेक्टर्स में ले जाएंगे, वो डेवलपमेंट बन जाएगा। यानी कि आपका हर पोर्शन अलग होगा, ये पोर्शन अलग होगा, ये वाला पोर्शन अलग होगा, फिर लोगों का पोर्शन अलग हो जाएगा, ठीक है। इसका नेम का, पिक्चर्स का, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग चेंज हो जाएगी। यानी कि आप डेवलपमेंट में हर चीज़ को लेके चलेंगे। तो डिज़ाइनिंग में और डेवलपमेंट में बहुत बड़ा फ़र्क है। इन दोनों को आपस में जो है कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो चलते हैं थोड़े से अपने ओवरव्यू की तरफ और मैं वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या फ़र्क होता है डिज़ाइनिंग में और डेवलपमेंट में। तो एक छोटी सी स्लाइड में बनाई हुई है इंट्रोडक्शंस की, वर्डप्रेस की। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्डप्रेस का लेक्चर बनाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पाकिस्तान में वर्डप्रेस को अभी इतनी तरजीह हासिल नहीं है जितनी फ़ॉरेन में है, और जबकि पाकिस्तान में PHP को इस हद तक तरजीह दी जाती है, ठीक है। PHP जो एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। C++ हाई लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज जो है वो आपकी C है, ठीक है, कंप्यूटर C लैंग्वेज जो है। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉरेन में C को, C++ को और आपकी जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज है उनमें से मोस्टली 7 to 10 लैंग्वेज को उन्हें हैट्स ऑफ कर दिया है। वो इस पर बिल्कुल बात नहीं करते, जबकि हम पाकिस्तान जो है उनसे 10 गुना पीछे हम काम कर रहे हैं। फॉरेन में वर्डप्रेस को जुमला, ठीक है, मैग्नेटो और इस तरह के दूसरे 3-4 और फंक्शंस हैं जिनको वो यूज़ करते हैं और अपनी वेबसाइट्स को मेंटेन करते हैं, बनाते हैं। उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं। जबकि पाकिस्तान में आज भी वही कॉन्सेप्ट है कि यार हमें थोड़ा सा काम कर दें, हमें वर्डप्रेस पे काम कर दें, हम ये कर लें, वो कर लें। तो ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। बहरहाल मैं आप लोगों को एक अच्छा कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ। आप एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ें। अपना जो मेरा जो पूरा विजन होगा मैं आपको शेयर करूँगा। आप उस विजन पे काम करें तो आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे और मेरे लिए दुआ गो होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेब डिज़ाइनिंग क्या है? वेब डिज़ाइनिंग जो है, मैंने आपके सामने ये छोटी सी स्लाइड्स बना दी हैं, ठीक है, इन चीज़ों को सामने रखते हुए कि डिज़ाइनिंग जो है ये HTML लैंग्वेज नहीं है, ये एक फ्रेमवर्क है जो कि आपको प्रोवाइड करता है कि आपके एक स्पेसिफिक एरिया में, स्पेसिफिक लेआउट के ऊपर कितनी चीज़ आपको डोनेट करनी है, आपने डिवाइड करनी है, आपने उसको शेयर करना है, कितना पोर्शन आपने उसको मैनेज करना है। तो HTML जो है वो आपको लेआउट प्रोवाइड करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि आप उसके मुताबिक कैसे काम कर सकते हैं। लेआउट से मुराद ये है, फ्रेमवर्क से मुराद ये है यहाँ पर कि आपने एक प्लॉट परचेज किया, ठीक है, फिर आपने प्लॉट लेके आपने उसकी मेजरिंग की, मेजरिंग करने के बाद आपने उसमें उसकी जो इनिशियल जो बेस है उसको आपने नापा, ठीक है। इनिशियल बनाने के बाद आपने उसके अंदर उसकी कहले भर्ती है, जो भी चीज़ है उसका भराई की उसकी, ठीक है।
तो उसके बाद आपने देखा कि आपने मकान बनाना था या आपने जिस तरह उसको डिज़ाइन किया वो पूरा चीज़ आपके सामने आ गई। तो मीन्स के जितनी इसमें जो मेन पोर्शन है वो आपका है फ्रेमवर्क। लाइक दैट आपको वेबसाइट बनाने के लिए कितनी स्पेस रिक्वायर्ड होती है, उस स्पेस के ऊपर फ्रेमवर्क कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब जो घर बनाने के लिए आपको प्लॉट रिक्वायर्ड था, प्लॉट रिक्वायर्ड यानी कि प्लॉट जब आपने परचेज कर लिया, अब घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए आपको उस पर स्पेसिफिक एरियाज रिक्वायर्ड है जिसके ऊपर आपने उसको बिल्ड करना है। ठीक है, वो फिर बेसिकली इनिशियल उसके ऊपर आप चीज़ें मेंटेन करते हैं, फिर वो आपकी चीज़ें आगे अपडेट होती हैं, दीवारें बनती हैं, रूम्स बनते हैं, इस तरह डिफरेंट चीज़ें आप बनाते हैं, किचन है, बाथ है, ठीक है, बेडरूम्स हैं, टीवी लॉन्च है, ये आप डिज़ाइन करते हैं। तो मेरा ये बताने का मकसद ये है इजी वे के ऊपर, ताकि आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि एक घर बनाने के लिए और एक वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, बेसिकली क्या चीज़ें फंक्शन आपको रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले तो आपको वेब डिज़ाइनिंग के लिए HTML का आना ज़रूरी है। अगर आपको HTML नहीं आता तो आप कभी भी आगे डेवलप नहीं कर सकते खुद को। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ लेवल के ऊपर शॉर्टकट्स के अंदर चीज़ें सिखाई जाती हैं, शॉर्टकट्स के अंदर चीज़ें बताई जाती हैं। स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लेवल्स का पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको HTML की समझ आ गई है। HTML एक फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क के ऊपर कैसे काम किया जाता है, हमें जितना स्पेसिफिक एरिया चाहिए उसके मुताबिक हम उसके ऊपर पोर्शंस पे काम करते हैं। लाइक दैट हम एक बिल्डिंग जनरेट करते हैं, बिल्डिंग को बना लेते हैं। बिल्डिंग बनाने के बाद उसमें उसके लिए डेकोरेशंस के लिए कुछ ज़रूरत होती है, लाइक दैट पेंट्स की। ठीक है, उसमें डिफरेंट जो है एरियाज़ के अंदर रूम्स में कुछ डेकोरेशंस की ज़रूरत होती है। उसके लिए यहाँ पे CSS को तरजीह दी जाती है कि HTML को खूबसूरत बनाने के लिए CSS को यूज़ करते हैं, CSS के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। फिर आप देखते हैं कि आपके सामने डिफरेंट चीज़ें हैं, टाइम टेबल्स हैं और चीज़ें आती हैं। ठीक है, आप उनके लिए अपने आप को ऑटोमेटिक करना चाहते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिक्स करने के लिए आपके पास जावास्क्रिप्ट्स और jQuery को यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिसमें आपको अलर्ट्स मिलते हैं, आपको कलर स्कीम्स मिलती हैं, आपको कलरफुल अलर्ट्स मिलते हैं, आपको बार्स जनरेट हुई मिलती हैं। बहुत सारे काम आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर मिलते हैं जिनके ऊपर काम किया जाता है कि एक घर को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत सी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। इसके बाद जब आपका घर खूबसूरत बन जाता है तो उसे बोलते हैं GUI, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। वो ये होता है कि आपने जो वेबसाइट आपने बनाई है उसका जो लास्ट में जो लेआउट डिस्प्ले देता है, एक लैंडिंग पेज जो आपका बनता है, वो होता है GUI। इस तरह जब आपका घर अच्छे से बन जाता है, खूबसूरत हो जाता है, आप उसको रेनोवेट कर लेते हैं, उसके बाद जब आप देख लेते हैं तो आपके सामने जो उसका व्यू होता है वो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग होता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये बिल्कुल मुख्तसर इंट्रोडक्शन था वेब डेवलपमेंट के बारे में, वेब डिज़ाइनिंग के बारे में, कि वेब डिज़ाइनिंग क्या है और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो किस तरह डेवलप की गई है। अब आते हैं वेब डेवलपमेंट की तरफ। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें जो वेब डेवलपमेंट है वो PHP के लिए, उसमें PHP यूज़ होती है, इसमें डेटाबेस यूज़ होती है, इसमें सर्वर यूज़ होता है, वर्डप्रेस के अंदर भी डेटाबेस यूज़ होती है। ठीक है, ASP.NET के बैकएंड पे भी डेटाबेस यूज़ होती है, पाइथन के बैकएंड में भी डेटाबेस यूज़ होती है, और GUI और UXI और UXD के बैकएंड पे भी डेटाबेस यूज़ होती है। तो डियर फ्रेंड्स, PHP क्या है? PHP एक होम प्रोसेस लैंग्वेज है जिसको यूज़ करते हुए हम अपने डायनामिकली चीज़ों को लेआउट सामने लेके आ सकते हैं, अपने चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं। ये जो है इसके बैकएंड पे डेटाबेस डिज़ाइन की जाती है कि हमने जो डेटा अपना बैकएंड पे पुट कर दिया है उसको हमें डिस्प्ले कैसे लेके आना है, डिस्प्ले के बाद हम उसको चेंज कैसे करना है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मुताबिक हमने उसको अपडेट कैसे करना है। इवन के HTML के अंदर जो काम होते हैं वो पेज डिज़ाइनिंग पे काम होते हैं, और ये जो PHP होती है इस पे ब्लॉक डिज़ाइनिंग, डायनामिकली पेज पे काम होता है। इस पे स्टैटिक पेजेस बनते हैं HTML के अंदर, और जबकि जो PHP है इसके अंदर सारे पेजेस जो हैं वो आपके डायनामिक डिज़ाइन होते हैं। इसके बाद
जो मेन चीज़ है वो ये है कि जब हम डेटाबेस को इसके साथ अटैच कर लेते हैं तो अटैच करने के बाद हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि अपने कंटेंट को डिस्प्ले देना। जब कंटेंट डिस्प्ले आ जाता है सामने तो उसके आने के बाद हम लोग उसे चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, उसको अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं, वो सारा काम इसमें हम कर सकते हैं। इसके बाद आप आते हैं वर्डप्रेस की तरफ। वर्डप्रेस जो है ये बेसिकली ब्लॉग कॉन्सेप्ट्स के लिए बनाया गया था। इसमें ब्लॉग्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन मोस्टली जो है इनको कस्टमाइज करके वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है इसको, और मोस्टली जो है वो इसे अपनी बिजनेस की डेवलपमेंट के लिए, बिजनेस की प्रमोशंस के लिए और अपने ब्लॉग को व्लॉग्स के लिए यूज़ करते हैं। ASP.NET जो है ये एक्टिव सर्वर पेज जो है लैंग्वेज है, इसके ऊपर काम होता है सारा एक्टिव सर्वर पेजेस के ऊपर। ये सारे पेजेस एक्टिव होते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी डेटाबेस जनरेट होती है। ये लाइक दैट हॉस्पिटल्स के लिए, मेडिकल स्टोर्स के लिए, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के लिए, ऑनलाइन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसको ई कॉमर्स के लिए भी यूज़ किया जाता है इसमें, और जबकि वर्डप्रेस जो है इसमें भी ई कॉमर्स डिज़ाइन होती है और इसमें भी ई कॉमर्स डिज़ाइन होती है। ई कॉमर्स डिज़ाइन करने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए PHP में, और जबकि वर्डप्रेस जो है इसमें प्लगइन्स के थ्रू ई कॉमर्स जो है वो 2 से 3 दिनों में डिज़ाइन हो जाती है। जबकि ASP.NET जो है ये पूरी एक प्री रोड कहेंगे एक पूरा एक प्लान है। उस प्लान के मुताबिक इस पर काम किया जाता है, उसके मुताबिक इसको आगे लेके चला जाता है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गई आपकी, एक्टिव सर्वर पेज की जो वेबसाइट्स होगी उनके ऊपर इस पर काम किया जाता है। अब ASP के ऊपर कौन कौन सी वेबसाइट चल रही है, लाइक दैट आपकी जैज कंपनी है, टेनोर कंपनी है, हबीब बैंक्स है, ठीक है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है सारी सारी आपकी ASP और पाइथन के ऊपर काम कर रही है। पाइथन जो है एक लेटेस्ट लैंग्वेज है। इसके बाद आता है UXI और UXT। UXI जो है इसे बोलते हैं यूज़र एक्सपीरियंस इंटरफेस, और UXD जो होता है इसे बोलते हैं यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन। अब यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन जो होता है कि जब वो अपना एक लेआउट डिज़ाइन करते हैं, अपना डैशबोर्ड डिज़ाइन करते हैं, उसे बोलते हैं यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन, ठीक है। और ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फ़र्क है। और जो UX होता है ये होता है मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए, कि मोबाइल्स के ऊपर कैसा डिस्प्ले आपका आएगा। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर था वो यहीं तक है, ठीक है, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और हम सीखेंगे मज़ीद कि हम इनके अंदर ग्राफिकली क्या जो है चेंजेस देख सकते हैं। मैं आपको उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।